इन रोजगार कार्यालयों की हालत दिखाने के पीछे हमारा मकसद सरकारी व्यवस्थाओं में जकड़ी युवाओं की नौकरी की जड़ तक पहुंचना है। जल्दी ही हम देश के और राज्यों के रोजगार दफ्तरों की हकीकत भी आपको दिखाएंगे। यह मुद्दा लगातार दस्तक में आज तक उठा रहा है, तो इसके पीछे कारण भी है। देश में जनवरी के मुकाबले फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़ी हुई आई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर फरवरी में 6.9% रही। हरियाणा में सबसे ज्यादा 26.4% बेरोजगारी दर रही, जबकि दूसरे नंबर पर बेरोजगारी के पैमाने पर राजस्थान है, जहां बेरोजगारी दर 25% से ऊपर है। देश में टॉप 10 बेरोजगारी दर वाले राज्यों में गोवा, झारखंड, बिहार, दिल्ली और पंजाब भी है। तो अगली दस्तक बिहार से जुड़ी हुई आज हम देते हैं। आज बिहार दिवस है, वो बिहार जिसे दुनिया में ज्ञान की धरती माना गया। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, उसी शून्य जैसी हो चुकी है बिहार में बेरोजगारों को नौकरी देने की सरकारी कोशिश। बिहार में लाखों पद खाली हैं। अकेले बिहार में शिक्षकों के ही 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। लाखों नौजवान इम्तिहान देकर बेरोजगारी के दर्द में परिवार और समाज के सामने चुनौती से जूझ रहे हैं। तो क्या बेरोजगार पास है और उन्हें नौकरी देने में सरकार फेल है? दस्तक देनी बहुत जरूरी है। 3,15,778 शिक्षकों के पद बिहार में खाली और बिहार में टीचर्स पद पर भर्ती के लिए महीनों सर्दी में प्रदर्शन करते युवा अब तक लाचार हैं। हम लोग की प्रक्रिया 4 साल से चल रही है, ये बहाली की प्रक्रिया, और 4 में आई थी ना, ये 2019 में आई थी, लेकिन हम लोग पास आउट 2017 से है। कभी गाया गया कि हम 31 जनवरी 2020 तक इस बहाली को पूरी करने जा रहे हैं, लेकिन विभाग और सरकार के रवैये के कारण अभी तक ये बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। बिहार में मंत्री के बेटे मंत्री पुत्र होने के नाते सरकारी योजना का निरीक्षण कर लेते हैं और आम लोगों के घर के बेटे बेटियां रोजगार के लिए प्रदर्शन करने को छोड़ दिए जाते हैं। वो भी तब जबकि दावा है बिहार के 3000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में बिहार दिवस के मौके पर जब पूरा राज्य और बिहार का हर निवासी खुश है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दिवस मनाने का जिम्मा शिक्षा विभाग को देते हुए एक बात कबूल कर लेते हैं। जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग के माध्यम से, आखिर शिक्षा विभाग को क्यों तय किया गया? वो इसलिए तय किया गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और पहले बिहार में शिक्षा थी। इन दिनों हम काफी पीछे रहे। बिहार शिक्षा के माध्यम में पीछे इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि जिन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद नौकरी मिल जानी चाहिए, वो तो गाय भैंस पालने के लिए मजबूर है। सुनील यादव जैसे हजारों लोग बिहार में। सुनील ने 2016 में ग्रेजुएशन किया, 2019 में टीईटी परीक्षा पास की, लेकिन नौकरी कई आंदोलन में लाठी खाने के बाद भी नहीं मिली। जनवरी में आंदोलन भी किए इसी काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर कि सर अब तो काउंसलिंग शेड्यूल दीजिए, क्योंकि हर नियोजन निकाय लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट हम लोग का तैयार करके रख लिए हैं। बस अब सिर्फ नियोजन पत्र देना है गवर्नमेंट को, ज्वाइनिंग लेटर हम लोग को देंगे, स्कूल में जो है हम लोग योगदान देंगे। और लेकिन अभी तक सरकार कोर्ट कचहरी के नाम पे जो है 2 साल से हम लोग को मानसिक प्रताड़ित करते आ रही है, लेकिन बहाली को अभी तक पूरी नहीं कर पाए हैं। सुनील यादव के पिता ने जमीन बेचकर बेटे को पढ़ाई कराई। उम्मीद था बेटा नौकरी पाता तो परिवार के भविष्य की जमीन फिर मिल जाती, लेकिन हो ना सका। क्यों? क्योंकि राज्य में 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती 2 साल से लटकी हुई है। 24 महीने से शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार से सिर्फ बेरोजगार तारीखें पा रहे हैं। आरोप है कि सरकार की निष्क्रियता और ढुलमुल रवैये के कारण प्राथमिक स्कूलों में 90,762 और हाई स्कूल में 30,020 शिक्षकों की बहाली हाईकोर्ट में अटकी है। अब नई तारीख भर्ती जल्द करने की 5 अप्रैल शिक्षा मंत्री पिछले हफ्ते बता चुके हैं। 5 अप्रैल को लिस्टेड है। हम आशा करते हैं कि वो इजाजत हमें मिल जाती है। छठे चरण में लगभग हम लोग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं। बिहार में रोजगार देने के नाम पर इतना उल्टा पुल्टा सिस्टम है कि छठे चरण की बहाली पूरी भी नहीं, लेकिन इसी महीने 12 मार्च को 7वें चरण के तहत 37,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार STET का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो पहले से नौकरी के लिए लटकाए गए नौजवान शिक्षा विभाग के बाहर हंगामा करने लगे।
सामने पता किया मैंने कोई अधिकारी के पास जाता है तो सब भकुआ था। अब ये प्रदर्शन ना करें तो क्या करें, जबकि 7,28,937 शिक्षक होने चाहिए बिहार के सरकारी स्कूलों में। इतने स्वीकृत पदों के मुकाबले बिहार में सिर्फ 4,13,159 टीचर पढ़ा रहे हैं। यानी बिहार में खुद शिक्षा विभाग कहता है कि 3,15,778 शिक्षकों के पद खाली हैं। और जिन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में होना चाहिए, वो अन्नू कुमार की तरह जब परीक्षा पास करके 2 साल बाद भी नौकरी नहीं पाए तो कर्ज लेकर घाटे में साइबर कैफे चलाने लगे। प्राइवेट में नौकरी भी नहीं मिल रही है, प्राइवेट स्कूल में तो क्यों नहीं मिल रही है? जब उनको पता चलता है कि ये तो टीटी पास है, ये तो ट्रेंड है, तो उस कहते हैं हेडमास्टर बोलते हैं कि इनका तो नौकरी कभी भी लग सकता है और छोड़ के चले जाएंगे बीच में, लेकिन नौकरी लग ही नहीं रहा है। सरकार से हम कह रहे हैं कि हमारी बहाली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करिए, ज्वाइनिंग दीजिए और हमें अपने स्कूल में हमें भेजिए। दिव्यांग गुड्डू भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और बिहार एसटीईटी में सफल होकर आज तक नौकरी के लिए लाचार छोड़े गए हैं। वैसे तो इन शिक्षकों को बिहार के किसी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की निष्क्रियता की वजह से आज ये बेरोजगार हैं। ऐसा भी नहीं है कि बेरोजगारी की मार सिर्फ इन शिक्षकों पर पड़ रही है, क्योंकि इसकी चपेट में बिहार का वो भविष्य भी है जो बेहतर शिक्षा की उम्मीद में बिहार के किसी सरकारी स्कूल में जाता होगा। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना।